नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर दिसंबर 2023 मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में चलिए हम लोग अपने 109वें वन लाइनर मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का शुभारंभ करते हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों को याद रखना है कि 27 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के रूप में मनाया गया। 110वें मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें याद रखना है कि करंट फाइनेंशियल ईयर अर्थात 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 59.24% हो गई है। यहां से यह फैक्ट आपको जरूर याद रखना है, पूछा जा सकता है कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो यहां से 59.24 यानी लगभग 60% का यह फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें याद रखना है कि भारत सरकार ने त्रिपुरा में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं में सुधार के लिए $100 मिलियन का ऋण लेने के लिए एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत त्रिपुरा के चतुर्दश देवता मंदिर, कस्बा कालीबाड़ी और नील महल पैलेस जैसे पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि मोबाइल कंपनी टेक्नो ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में मोबाइल कंपनी टेक्नो ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहां पर 4 ऑप्शन दे देगा और उन 4 ऑप्शनों में से आपको दीपिका पादुकोण का चुनाव करना होगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने प्रोफेसर बोम्बा डैम के नेतृत्व में कृषि के लिए उपयुक्त एक नए बैक्टीरिया की खोज की है। इस नए बैक्टीरिया का नामकरण रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में पेंटोरिया टैगोरी रखा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। यहां से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा एक नए बैक्टीरिया की खोज की गई है, तो ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय हो जाएगा इसका उत्तर। इसके साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा खोजे गए एक नए बैक्टीरिया का नामकरण किस राजनेता या किस शख्सियत के नाम पर रखा गया है, तो उस केस में रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि केरल में पहली बार चिनार वन्यजीव अभयारण्य में एक यूरेशियन उदबिलाव की खोज की गई है। यूरेशियन उदबिलाव यानी ओटर, ओटर को हिंदी में उदबिलाव कहते हैं और पहली बार एक यूरेशियन ओटर की खोज चिनार वन्यजीव अभयारण्य में हुई है। तो यहां से चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कई बार पूछा गया है कि यह अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, तो केरल इसका उत्तर याद रखिएगा और यहीं पर ही उदबिलाव की एक खोज हुई है जो कि यूरेशियन उदबिलाव है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि महाराष्ट्र एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्तकर्ता के रूप में देश का शीर्ष राज्य बना है। यहां से प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा और उन 4 ऑप्शनों में से महाराष्ट्र का चुनाव करना होगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में हैदराबाद 153 स्थान के साथ भारतीय शहरों में सबसे ऊंचे स्थान पर है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को टॉप पर रखा गया है। इसके बाद ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है और ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड का एक शहर है। इन दोनों शहरों को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। यहां से हैदराबाद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जीवन गुणवत्ता रैंकिंग जो कि अभी हाल ही में मर्सर के द्वारा जारी हुई है उसमें किस भारतीय शहर ने जगह बनाई है, तो यहां से हैदराबाद याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से जेवियर गेरार्डो माइली का नाम याद रखना है, ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसी तरह चक्रवात जेस्पर का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि चक्रवात जेस्पर से कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा है, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात जेस्पर आया था। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि भारतीय कांग्रेस के नेता गद्दाम प्रसाद कुमार को तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। तेलंगाना में हुए अभी विधानसभा चुनाव में अनुमला रेवंत रेड्डी को यहां का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। तो ये 2 फैक्ट आपको तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 से याद रखने हैं। यही 2 फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कि कौन यहां का मुख्यमंत्री चुना गया है, तो अनुमला रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री चुने गए हैं और गद्दाम प्रसाद कुमार को यहां का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अर्थात ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा 14 दिसंबर 2023 को
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहां से आपको केवल ये डेट याद रखनी है, 14 दिसंबर। पूछा जा सकता है कि किस डेट को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। यहां से थीम की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसकी जो थीम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछी जाएगी, केवल आपको 14 दिसंबर याद रखना है। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें याद रखना है कि फ्रांस के सेर्गी में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के महान संत थे और इन्हें दक्षिण भारत के कबीर के नाम से भी जाना जाता है। तिरुवल्लुवर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है जिसे तिरुक्कुलर के नाम से जाना जाता है। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि तिरुक्कुलर किसकी रचना है, तो यहां से तिरुवल्लुवर याद रखिएगा। तिरुक्कुलर को कुराल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दिसंबर 2023 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।